अब सारे शिफ्ट और कौन से कट ऑफ है वो तो मैं आगे बताने वाला हूँ, बट तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट का पेपर कैसा गया है उस बेसिस पे तुम डिसाइड करोगे तुम्हारा आगे ट्रिप क्या रहने वाला है। कुछ बालक ऐसे होंगे जिनका जनवरी अटेम्प्ट का पेपर अच्छा नहीं गया और वो दूसरे करियर ऑप्शंस भी चूज करना चाहते हैं या एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ऐसे में बिटसैट एक बहुत मेजर एग्जाम होता है जो बालक जिसके लिए प्रिपेयर करते हैं। और अगर तुम भी वो बालक हो जो बिटसैट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो अलॉन्ग विद जेई एडवांस एंड जेई मेंस, तो तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत रिसोर्स मेरे पास है जहां तुम्हें सारी ही चीजें मिल पाएंगी, क्योंकि मुझे फटाफट से मिल गया है पीडब्ल्यू का जेई क्रैश कोर्स प्लस बिटसैट क्रैश कोर्स 2026 बैच। अब इनकी साइट से मैं जानकारी पढ़ रहा हूँ सारी क्या क्या है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहला जो मुझे इसकी सबसे सुंदर चीज लगी, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलेगा जेई क्रैश कोर्स का, बिटसैट 2026 बैच का और वरुण जेई एडवांस बैच का। यानी तुम्हें मेंस के लिए, बिटसैट के लिए, एडवांस के लिए, तीनों के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल गया है। इसके फीचर्स सुनो, बिटसैट एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम का फुल ब्रेकडाउन इसमें शुरुआत होती है बैच की इससे। फिर चैप्टर वाइज क्रिस्प थ्योरी तुम्हें मिलती है पीवाईक्यूज पे बेस्ड, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस मिलते हैं चैप्टर वाइज, ये बिटसैट के लिए भी मिलेंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिलते हैं तुम्हें 20 से 2025 तक के, स्पेशल प्रिपरेशन नोट्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि वो तुम्हारी मेजरली बिटसैट में पूछी जाती है जो जेई से अलग होता है। तो उसमें पीसीएम भी पूछी जाती है और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग भी पूछी जाती है। एंड हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशंस तुम्हें मिल रहे होंगे। और इसी के साथ साथ तुम्हें बिटसैट टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल रहा होगा। हाउ ऑसम दैट इज। ये सब कुछ मात्र तुम्हें 2000 रुपए में मिल रहा है। आई मीन दैट इज नेक्स्ट टू नथिंग। बहुत ही सुंदर ये रिसोर्स है। एंड अगर तुम इस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो नर्ड 150 हमारा कोड है, वो तुम इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब फटाफट से बैचेस के कट ऑफ सुन लो, शिफ्ट्स के कट ऑफ सुन लो। तो जेई मेंस 2026 का जनवरी अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है और आज के जो वीडियो है उसमें अपन बात करेंगे कौन सा मार्क्स, कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल तुम्हारी शिफ्ट वाइज जो है बन सकती है। जेई 2026 के सारे शिफ्ट मिला के अभी फाइनल रिजल्ट जो है आउट नहीं हुआ है। मुझे लगता है जब तक वीडियो बाहर आएगा तब तक शायद आंसर शीट्स ही रिलीज हो चुकी होंगी। एंड जितना भी हमने एनालिसिस किया, बच्चों से बात करी, चीज़ें समझी, एंड उसके बाद क्या हमें चीज़ समझ आई, आंसर शीट्स एक्चुअली रिलीज हो चुकी हैं एट द टाइम ऑफ शूटिंग ऑल्सो, बिकॉज वो मैंने इसके एनालिसिस में यूज़ की है। तो ठीक है, फाइनल रिजल्ट तब तक रिलीज नहीं हुआ होगा, तो उससे पहले क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो एन अप्रैल अटेम्प्ट या बोर्ड्स या एडवांस के, तुम्हें उस हिसाब से कैसे तैयारी करनी चाहिए, उसमें वीडियो खासा तुम्हारे लिए यूजफुल होने वाला है। तो इसी के साथ अपन वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, बिफोर आई बिगिन द वीडियो इटसेल्फ, हमने ना क्या करा है, शिफ्ट वर्सेस कट ऑफ का ना एक पैमाना कैसे लगाया है, मैं तुम्हें उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हमने शिफ्ट और डिफिकल्टी की एक अंडरस्टैंडिंग ली और उससे फिर हमने वहाँ से शिफ्ट और कट ऑफ की अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करी है। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से 22 जनवरी शिफ्ट 2 जो आई थी वो तुम्हारी सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट आई थी। और सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट का तात्पर्य समझते हो कि इसमें जो कट ऑफ होगा वो सबसे नीचे जाएगा, क्योंकि इसकी डिफिकल्टी सबसे ऊपर है तो कट ऑफ और इसमें इन्वर्स रिलेशन होता है, तो इस पर कट ऑफ सबसे नीचे जाएगा। और यही 21 जनवरी की शिफ्ट 1 जो थी वो सबसे ज़्यादा मुझे ईजिएस्ट लगी। सिमिलरली 21 जनवरी शिफ्ट 2, अब हो सकता है कोई इस पर अग्री ना करे तो ठीक है, तुम अपने कमेंट में बता देना, इसको अगली बार और इंप्रूव करते चलेंगे। हमारा जितना एनालिसिस उसमें समझ आया हमें, तो उस हिसाब से हमें 21 जनवरी की शिफ्ट 2 सबसे आसान लगी। ऐसे हमने कैटेगरीज बनाई है, मोस्ट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, इजी और फिर इजीएस्ट, और कट ऑफ ऊपर जाता जाएगा। तो इजीएस्ट का कट ऑफ सबसे ज्यादा होगा तुम्हारा और मोस्ट डिफिकल्ट का सबसे कम होगा। इस हिसाब से चीजें चलती है, ठीक है। तो अब आ जाओ फटाफट से 21 जनवरी शिफ्ट 1। देखो ये जो कलर कोडिंग तुम्हें बता रही है कि ये शिफ्ट वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट शिफ्ट थी, इसमें पेपर आसान आया था तुम्हारा, इसलिए यहाँ कहीं ना कहीं तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 190 से 220 के बीच में तुम्हारी 99 परसेंटाइल बन रही होगी और यही तुम्हारी 94 परसेंटाइल। अच्छा, सो कुछ लोग सोचेंगे, कुछ बुद्धिमान कि भैया 94 क्यों बताइए, तो यूजुअली हम लेके चल रहे हैं कि 94 परसेंटाइल अगर तुम्हारी आ रही है तो एडवांस का कट ऑफ तुम्हारा क्लियर है। जेई, जिन लोगों को नहीं पता बता दो, जेई एडवांस तुम देने सीधे नहीं बैठ सकते, उसके लिए तुम्हें कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है और वो कट ऑफ यूजुअली 94% है। पिछले साल वो 93.1 समथिंग था, मैं सेफ लेके चल रहा हूँ कि 94 इतना आ गया तो तुम 100% पार हो ही, एडवांस दे ही पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें करीब करीब 145 से 160 नंबर लाने पड़ सकते हैं। अगर 21 जनवरी शिफ्ट 2 की बात करें तो ये हल्की सी डिफिकल्ट थी, स्लाइटली मोर डिफिकल्ट था 21 जनवरी शिफ्ट 1। तो यहाँ 99 परसेंटाइल लाने के लिए तुम्हें 185 से 210 नंबर लाने पड़ेंगे और 94 परसेंटाइल लाने के लिए 145 से 165 नंबर ही। अब कुछ बालक ये भी पूछ सकते हैं कि भैया ये वाली रेंज यहाँ पे लगभग सेम है बट ये वाली रेंज क्यों चेंज हो गई, तो मैं उनको बता दूं, देखो जब तुम्हारा पेपर नीचे की जो शिफ्ट होती है ना, नीचे की जो परसेंटाइल होती है, सॉरी नीचे की जो परसेंटाइल होती है वो एक एक नंबर पे बहुत ज़्यादा परसेंट चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ऊपर ना
280 और 281, इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटाइल चेंज नहीं होगी, लेकिन 145 और 144 में बहुत ज़्यादा परसेंटाइल चेंज हो जाती है। तो इस रेंज को बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट कर पाना इज डिफिकल्ट, इसलिए अपन इसमें यूजुअली सेम लेके चलते हैं कि 94% भाई तुम्हारी इस पे भी आ सकती है और इस पे भी आ सकती है। ऊपर नीचे करा तो कहो 94 का 90 हो जाए। हमने यहाँ रेंज डिफरेंट कर दी, 145 की हमने 140 कर दी और पता चला है 94 का 92 हो गया। तो वो रिस्क ना लेने के लिए हम इस रेंज को, नीचे वाली रेंज को लगभग सेम काउंट करते हैं फॉर अ सिमिलर डिफिकल्टी। यहाँ तुम्हें पैमाना चेंज होता हुआ दिख जाएगा नंबरों का, ठीक है। बात समझ आई। अब अगली शिफ्ट पे चलते हैं। 22 जनवरी शिफ्ट 1, हरा रंग तुम्हें क्या बता रहा है कि ये ईजियर साइड की शिफ्ट थी, नॉट द ईजिएस्ट शिफ्ट बट स्लाइटली ईजियर साइड की शिफ्ट थी। 99 परसेंटाइल तुम्हें अप्रॉक्सीमेटली 180 से 195 नंबर पे मिल सकती है और 94 परसेंटाइल 140 से 155 ना। यहाँ 22 जनवरी शिफ्ट 2 मुझे लगता है वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट जो है आई है। कलर कोडिंग मुझे बार बार मात दे रही है। यहाँ 99 परसेंटाइल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कहीं 155 से 170 नंबर के बीच में तुम्हें मिल जाएगी और 94 परसेंटाइल यानी एडवांस का कट ऑफ क्लियर करने के लिए तुम्हें मात्र 125 से 140 नंबर जो है लाने पड़ रहे होंगे, ठीक है। 23 जनवरी शिफ्ट 1 की बात कर ले अपन फटाफट। तो 23 जनवरी शिफ्ट 1 अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ईजियर साइड पे रहा था। अगेन 180 से 195 नंबर तुम्हें 99 परसेंटाइल के लिए लाने हैं। अगर 94 परसेंटाइल चाहिए तो 140 से 155 नंबर। 23 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर जो है, यहाँ शिफ्ट 1 की जगह मैंने 2 तो नहीं बोलते, ठीक। 23 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर जो है ये स्लाइटली डिफिकल्ट पेपर था और पहला हमने इस कैटेगरी में देखा कि सबसे डिफिकल्ट नहीं है बट हाँ अच्छा डिफिकल्टी का पेपर है। तो यहाँ 99 परसेंटाइल लाने के लिए तुम्हें 170 से 190 नंबर चाहिए होंगे और 94 परसेंटाइल तुम्हें 135 से 150 नंबरों के करीब कहीं ना कहीं मिल रही होगी। 24 जनवरी शिफ्ट 1 की अपन बात करें तो ये शिफ्ट तुम्हारा थोड़ा सा ईजियर साइड पे रहा था और 180 से 195 भाई। तो यूल रियलाइज कि जो ईजियर साइड की शिफ्ट हैं अपन ने उसका एक पैमाना सेट किया है कि हाँ 180 195 नंबर और 140 से 155 अगर तुम्हें 94 परसेंटाइल चाहिए। 24 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर अगेन स्लाइटली डिफिकल्ट साइड पे रहा था तो 99 परसेंटाइल तुम्हें 170 से 190 नंबर पे मिल रही होगी और 94 परसेंटाइल 135 से 150 नंबरों के बीच में कहीं ना कहीं। 28 जनवरी जो कि आखिरी दिन था, आखिरी शिफ्ट अपन ने देखा, ये अगेन पहला शिफ्ट इसमें स्लाइटली डिफिकल्ट आया था। तो 99 परसेंटाइल तुम्हें 170 से 190 नंबर पे और 94 परसेंटाइल 135 से 150 नंबर पे और 28 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर तुम्हें 99 परसेंटाइल 180 से 195 क्योंकि पेपर तुम्हारा ईजियर साइड पे था और 94 परसेंटाइल तुम्हें 140 से 155 नंबर पे मिल रही होगी। मुझे लगता है बिल्कुल ऐसे प्रवचन की तरह गा दिया है मैंने। बाकी किसी को भी कोई मसला वगैरह हो तो वो हमें कमेंट करके अवश्य बताए कि भैया आपका एनालिसिस शायद इस पर्टिकुलर शिफ्ट में या इस पर्टिकुलर डेट पे जो था वो गड़बड़ है, इसको एक बार रीचेक कर लो। और हो सकता है मेरी कारण ये शिफ्ट, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये शिफ्ट डिफिकल्ट आई थी क्योंकि मैंने इस शिफ्ट का पेपर दिया था तो मैं वो करने के लिए भी ओपन हूँ। तो कमेंट में ड्रॉप कर देना, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।